नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। भाजपा और पूर्व विधायक पर जेएमएम प्रवक्ता पंकज मिश्रा के गंभीर आरोप। रेलवे माल ढुलाई रोकने की दी चेतावनी। साहिबगंज। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सह सचिव पंकज मिश्रा ने आज रविवार को साहिबगंज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने रेलवे को भी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तय समय सीमा के भीतर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो साहिबगंज और पाकुड़ से रेलवे माल ढुलाई रोक दी जाएगी। पंकज मिश्रा ने कहा कि साहिबगंज के विकास को लेकर उनकी लड़ाई से भाजपा घबराई हुई है। उन्होंने आशंका जताई कि भाजपा उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन्हें जेल भेजने की साजिश रच सकती है, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि साहिबगंज के विकास के लिए वे अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहेंगे। प्रेस वार्ता में पंकज मिश्रा ने राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे वर्ष 2014 से लगातार 10 वर्षों तक विधायक रहे। उस दौरान केंद्र और राज्य दोनों जगह तथाकथित डबल इंजन की सरकार थी, फिर भी साहिबगंज में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि साहिबगंज के पश्चिम फाटक पर पहले अंडरपास और फिर ओवरब्रिज बनाने की बातें हुईं, लेकिन सब कुछ कागजों तक ही सीमित रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि अब जब वर्तमान सरकार ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर पूर्वी और पश्चिमी फाटक पर आरओबी निर्माण को टेंडर की प्रक्रिया तक पहुंचा दिया है, तो पूर्व विधायक अनंत ओझा ने झारखंड एजी और रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर पटेल चौक से पुल नहीं बनाने की मांग कर दी। पंकज मिश्रा ने रेलवे को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 15 जनवरी तक आरओबी का टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं होती तो 16 जनवरी से साहिबगंज और पाकुड़ से रेलवे की माल ढुलाई बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में राजमहल सांसद और राजमहल विधायक द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से राजमहल मानिकचक गंगा पुल निर्माण की मांग की गई, लेकिन विधायक समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर यह प्रचार किया गया कि जब तक उनका विधायक नहीं बनेगा तब तक गंगा नदी पर पुल नहीं बनेगा। इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पंकज मिश्रा ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि 2026 तक इस मसले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो 2027 में साहिबगंज से अडानी पावर प्लांट को जाने वाला गंगा का पानी और कोयले की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। पंकज मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि अनंत ओझा ने केवल साहिबगंज की जनता का ही नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के सांसद का भी अपमान कराया। उन्होंने कहा कि जब साहिबगंज में गंगा पुल का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, तब गोड्डा सांसद के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अनंत ओझा के समर्थकों ने सांसद का अपमान किया, जिसके चलते साहिबगंज गंगा पुल परियोजना करीब 2 वर्षों तक विलंबित हो गई। वहीं इस पूरे मामले में जब पूर्व विधायक अनंत ओझा से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि वे इस समय अपने पिता के इलाज के लिए रांची में हैं। साहिबगंज लौटने के बाद वे इस विषय पर अपना पक्ष स्पष्ट करेंगे। आइए जानते हैं पंकज मिश्रा प्रवक्ता सह सचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कहते हैं। संथाल परगना ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अब 2025 के अंतिम चरण में है, विदाई है, और 2025 बहुत अच्छे से गुजरा। शांतिपूर्वक माहौल में सभी पर्व त्यौहार हुआ। आने वाले 9 वर्ष की तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि 2026 भी बहुत अच्छा साल रहेगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। कल हमारे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से वार्तालाप हुई और वो 5 जनवरी को साहिबगंज आ रहे हैं मेडिकल कॉलेज की जमीन चिन्हित करने के लिए। आपको साहिबगंज में बहुत जल्द ही मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। आज हमारा कहने का मतलब ये है, हम आप लोग को खास करके बुलाए हैं कि हम 2014 से देखते आ रहे हैं कि साहिबगंज की जनता को यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बार बार ठगने का काम किया है। 2014 से 2019 के बीच में डबल इंजन की सरकार थी।
उस डबल इंजन की सरकार में घोषणा हुआ कि पश्चिमी फाटक पर अंडरग्राउंड ओवर ब्रिज बनेंगे। 5 साल बीत गए, कोई मैप तैयार नहीं हुआ, कोई अंडरग्राउंड का कागज तैयार नहीं हुआ, धरातल पर काम नहीं उतरी। फिर 2019 से 2024 के बीच में फिर साहेबगंज की जनता को यह कहा गया कि नहीं, अब एलसी रोड से पश्चिमी फाटक का ओवरब्रिज बनेगा रेलवे का, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं उतरी। 2025 में जब हम जून जुलाई में हम अपने एमपी दोनों विधायक के साथ दिशा की बैठक में बैठे रेलवे के पदाधिकारियों के साथ, तो जब हमने पश्चिमी फाटक के बारे में जिक्र किया तो कागज में कहीं भी पश्चिमी फाटक का जिक्र नहीं था, कि पश्चिमी फाटक का कोई ड्राइंग नहीं था, कोई अप्रूवल नहीं था। मैंने उसी समय कड़ा निर्देश देते हुए और कहा कि 1 सप्ताह के अंदर आप ड्राइंग निश्चित कीजिए और आप कागज आगे बढ़ाइए। रेलवे विभाग रोना शुरू किया कि राज्य सरकार अप्रूव नहीं दे रही है, जिला प्रशासन नहीं दे रहा है। कहीं आप पहले कागज को दुरुस्त कीजिए, तैयार कीजिए, स्वीकृति दिलाना मेरा काम है। रेलवे प्रशासन ने 10 दिनों के अंदर ड्राइंग तैयार किया, मैप तैयार किया और वो राज्य सरकार को भेजा। फिर राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग के द्वारा एनओसी 20/11/25 को रेलवे विभाग को दे दिया गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्या आप ओवरब्रिज बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर रेलवे ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, यहां के उपायुक्त महोदय ने 24/9/2025 को मजिस्ट्रेट डिप्यूट कर भूमि अधिग्रहण का काम करके रेलवे पदाधिकारी को दे दिया गया कि अब आप इसकी टेंडर करें। जब ये टोटल प्रक्रिया टेंडर में चली गई तो हमारे यहां के पूर्व विधायक ने रांची के एजी को और भारत सरकार के रेल मंत्री को चिट्ठी लिखा कि पटेल चौक से ओवरब्रिज नहीं बनना चाहिए, रेलवे ओवरब्रिज, और इसकी निविदा नहीं निकाली जाए। एक तरफ जहां हम साहेबगंज जिला को विकास के पैमाने पर ले जा रहे हैं, तो दूसरी ओर हमारे विपक्षी साथी टेंडर और निविदा को रुकवाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद मैंने डीआरएम को बैठक में बुलाया। जिला प्रशासन के द्वारा डीआरएम के साथ वार्तालाप हुई कि आप पूर्वी फाटक और पश्चिमी फाटक का जितना जल्द हो सके निविदा निकालिए और इंटरसिटी ट्रेन जो चल रही है उसमें एसी कोच जोड़िए। हावड़ा वाली हमारा अपर इंडिया ट्रेन जो बंद है उसको चालू कीजिए। हमारे वनांचल में फर्स्ट एसी पूरा बोगी लगाइए और कुछ मांगे छोटी छोटी थी। हमने बोला कि आप 1 सप्ताह के अंदर कुछ भी काम शुरू करें, तब हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा देखने को आ रहा है कि रेल प्रशासन आनाकानी कर रही है। इसलिए आज आपके द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर 15 जनवरी तक दोनों ओवरब्रिज का और हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 16 जनवरी से रेलवे ट्रैक से जाने वाले गिट्टी, चिप्स, मेटल को बंद कर दिया जाएगा अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए। और इसके लिए हमारे व्यवसायी हमारे साथ है। व्यवसायियों ने अपना समर्थन दे दिया है।
और 23 तारीख को व्यवसायी हमारे साथ बैठक भी कर रहे हैं। पत्थर व्यवसायी के तमाम लोग हमारे साथ बैठक कर रहे हैं कि इस मुहिम में हम आपके साथ हैं। 16 तारीख से कोई भी व्यवसायी रेलवे ट्रैक में माल नहीं गिराएगा, रेलवे से नहीं जाने दिया जाएगा। हमारे भाइयों से बात हुआ है, जनवरी माह में पाकुड़ के भी व्यवसायियों से बात किया जाएगा और पाकुड़ और साहेबगंज से चलने वाला माल ढुलाई, रेलवे गिट्टी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल मानिकचक और गंगा नदी पर पुल राजमार्ग से बनने के लिए हमारे विधायक और हमारे एमपी साहब माननीय पथ निर्माण विभाग गड़करी साहब से भेंट करने गए। हमारे विपक्ष के पूर्व विधायक के आदमी ने सोशल मीडिया में लिखा कि राजमहल से मानिकचक के बीच में तब तक गंगा नदी पर पुल नहीं बनेगा जब तक हमारे विधायक नहीं जीतेंगे। आप ये धमकी किसको दे रहे हैं? साहेबगंज की जनता को। आप साहेबगंज की जनता को क्या समझ रहे हैं? साहेबगंज की जनता समझ रही है सब। तो मैं भी खुला चुनौती देता हूं कि अगर वर्ष 26 तक मानिकचक और गंगा नदी के राजमार्ग के बीच में पुल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार निर्णय नहीं लेगा तो वर्ष 27 से साहेबगंज से जाने वाला पानी गोड्डा और कोयला पाकुड़ से जाने वाला, ललमटिया से कोयला जाने वाला अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा। हम जनता की आवाज बनकर खड़े हैं, हम जनता के लिए खड़े हैं। और मैं तमाम व्यवसायियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप आकर अपना समर्थन मुझे दें। मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपना समर्थन मुझे दें। मैं वैसे दलों को भी निमंत्रण देना चाहता हूं, राजनीतिक दलों को भी, कि आप दलगत भावना से ऊपर उठिए। ये किसी पार्टी विशेष का काम नहीं है। मैं पार्टी विशेष के बैनर तले नहीं लड़ाई लड़ रहा हूं। आप दलगत भावना से ऊपर उठिए और साहेबगंज के विकास के लिए आप साथ चलिए। साहेबगंज की उच्च प्रगति पर लाना मेरा काम है। हम ये मानते हैं कि जब हम इस काम के पीछे पड़ेंगे तो हमारे पीछे एजेंसियों को लगाया जाएगा, लेकिन मैं अपने घर को, मैं अपने परिवार को इस साहेबगंज वासियों के द्वारा समर्पित करने जा रहा हूं कि हम अंदर भी चले जाएंगे। अगर कुछ होता भी है तो साहेबगंज की शहरवासी हमारे घर और परिवार को देखेंगे, लेकिन हम इस बार किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देंगे। साहेबगंज में ओवर ब्रिज बनेगा, साहेबगंज से नई ट्रेन चलेगी। आज हमारी दुर्दशा यह है कि बंबई के लिए, साउथ के लिए कोई ट्रेनें नहीं है हमारे पास और हमारी ट्रेनों को घटाया जा रहा है। कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है।